अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए डिस्कस किया था। आई होप सो कि वो आपने देख लिया हो, और हमने पेपर भी देख लिया है उसका। हमने सेक्शन ए का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, आपको ब्लैंक्स दी हुई होंगी। वो ब्लैंक्स कौन सी होंगी? विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और कंपाउंड प्रेपोजिशंस। आपको हिंट्स ऊपर दी हुई होंगी। आपने इस अपने पैराग्राफ को, जो ब्लैंक्स बनी हुई हैं नंबरिंग देकर 1 2 3 4 5, ये आपकी ब्लैंक्स जो होंगी ये आपने फिल करनी है। इस क्वेश्चन में हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से डील कर रहे हैं, तो ये आपकी जो फ्रेजेस हैं ये आपकी क्या शो करवाएंगी? रिलेशनशिप ऑफ टाइम, पोजीशन एंड डायरेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स इन द स्टोरी। ये एक स्टोरी टाइप है आपकी, और आपने जो ब्लैंक्स में यूज़ करने हैं वर्ड्स, वही आपको आपके पेपर की ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करवाएंगे। और वो आपने राइट वर्ड्स कैसे चूज़ करने हैं ये हम आगे डिसाइड करते हैं। आपने क्लोजली किसको देखना है? क्लूज़ को। यहाँ पे मैंने क्लूज़ मेंशन नहीं किए, बट आपके पेपर में मेंशन है। अगर आपने गेस्ट पेपर देख लिया हो या नहीं भी अगर देखा तो आप देख लें, आपको क्लूज़ दिए हुए होंगे। जस्ट आपने राइट वर्ड उठाना है, और वो कहाँ, किस जगह, क्यों डालना है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो यहाँ से आपके लिए मार्क्स लेना ईजी हो जाएंगे। Next, we will discuss the first blank. First, we read the paragraph. Over the weekend, our family decided to go for a picnic by the side of the lake. Why we use by the side of a lake? A picnic happens next to a water body. Out of all the options, by side of means, ये जो आपकी blank है इसका मतलब है कि right next to something or adjacent to it. You cannot have a picnic on top of the lake, right? Therefore, here by the side of the lake is the most natural fit. Next, we will discuss our second blank. We packed our lunch in front of our house and set out early in the morning. पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं. We packed our lunch in front of our house. What does it mean? Think about the action here. When you prepare for a trip, you load the car or gather your belongings right outside your main door. In front of our house indicates the physical location where they stood or parked to pack up their lunch before starting the journey. Next, and set out early in the morning to avoid the afternoon heat. यहाँ पे हमने ये क्यों यूज़ किया है? थर्ड में इन द मॉर्निंग, ये आपका बहुत मैसिव क्लू है। जब आप टेक्स्ट रीड कर रहे होते हो ना, आपको कुछ ना कुछ क्लू पहले से मतलब मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको यहाँ पे तो लगता ही इन द मॉर्निंग है या बाय द साइड ऑफ है, जो भी आपकी हिंट्स आएंगी। आई होप कि आपका टेक्स्ट रिपीट हो जाए कोई, या कोई ब्लैंक्स रिपीट हो जाए। पूरा एज इट इज़ एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। 50% चांसेस हैं, क्योंकि आपका कोर्स चेंज हुआ है, न्यू मॉडल पेपर बना है, तो इस वजह से एग्जामिनर रिपीट भी कर सकता है। 9th क्लास के साथ ऐसा हुआ है, तो आपके भी चांसेस हैं कि आपका कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, या कोई पैराफ्रेज रिपीट हो सकती है, कुछ ना कुछ रिपीट हो सकता है। जब आप ये पैराग्राफ रीड कर रहे होंगे तो आप ये पहले गेस कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी बात हो रही है। एंड सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू अवॉइड द आफ्टरनून. व्हाट डज इट मीन? दिस टेक्स्ट सेज दे वांटेड टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट. आफ्टरनून हीट को अवॉइड करने के लिए आपको क्या होता है कि आप तो फिर घर से जल्दी निकलोगे ना, मॉर्निंग में ही निकलोगे, ताकि बाद में आपको हीट से आपको आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट ना पड़े. सो दिस फ्रेज इंडिकेट्स द स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे. Next is, when we arrived at the edge of the lake, we found a perfect spot underneath a large oak tree. Why we use here at the edge of? इसका मतलब है when you reach a destination like a lake, beach or forest, you arrive at its boundary line or border. At the edge of perfectly describes arriving at a parameter of the lake where the land meets the water. यहाँ पे अब आपका ये सूटेबल है एट द एज ऑफ द लेक, कि वहाँ पे आप बिल्कुल उसके किनारे में जाकर बैठते हो, और वहाँ पे बैठने उधर कोई दरख्त भी हो सकता है या कोई और साए का जरिया होगा, जहाँ पे आप बैठकर और परफेक्ट स्पॉट ढूंढते हो, और आपकी जो लेक है या जो भी बीच है उसके किनारे पे आप जाकर व्यू एंजॉय करते हो. Next, my brother and I played games near the water while your parents set up a picnic on the top of a small hill within sight of the lake. अब स्मॉल हिल का वर्ड आ गया है, इट मीन्स कि पहाड़ी की बात हो रही है. जब आप हाइकिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो जब आप टॉप पर जाते हो तो फिर क्या होता है, वहाँ से आपको सारा व्यू नज़र आता है, और वहाँ पे अगर आप बैठने की जगह बनाते भी हो तो मैट वगैरह बिछा कर या खड़े होकर आप देखते हो. तो जब हिल पहाड़ी की बात आ रही है तो यहाँ पे एट द ऑन द टॉप ऑफ, यहाँ पे ये सूटेबल वर्ड है. सभी को अगर यही पैराग्राफ आता है तो वो आराम से गेस कर लेंगे कि हिल की बात हो रही है तो ऑन द टॉप की बात हो रही होगी, बॉटम की भी बात नहीं हो रही, या नियर एट द एज या इस तरह की कोई बात नहीं हो रही. तो ऑन द टॉप ऑफ आपको जल्दी से माइंड में आ जाएगा कि हिल की बात हो रही है तो टॉप की ही बात हो रही होगी, यानी कि ऊंचाई की तरफ. इट वॉज अ पीसफुल डे स्पेंट अवे फ्रॉम दी हसल एंड बसल ऑफ द सिटी. हसल और बसल ऑफ द सिटी क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि आपकी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, शहर के लोग जो है वो बहुत बिजी होते हैं. अगर आपको पीस फाइंड आउट करना है तो आपको कहीं विलेज या किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको सुकून मिले, एक नेचुरल वाइब मिले. सो आप उससे थोड़ा दूर जाते हो. अवे फ्रॉम यहाँ पे सूटेबल वर्ड है आपका.
ये जो आपकी फ्रेज़ है अवे फ्रॉम, ये क्या इंडिकेट करवाती है? द डिस्टेंस एंड इमोशनल रिलीफ। जब आप कहीं से घूम फिर कर वापस आते हैं, किसी पिकनिक पॉइंट पर जाते हैं, तो वहाँ से आपका वापस आने का दिल नहीं करता। अगर आपके माइंड पर पहले से स्ट्रेस होता है एंड देन आप घूमने चाहते हो, तो फिर आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो ये जो है आपको पैराग्राफ आई थिंक समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। अगर आपको ये इंग्लिश समझ आ जाती है देन ये जो आपको फ्रेजेस दी हुई होंगी आपको राइट वे पिक करते हो एंड देन उस ब्लैंक में डालकर चेक करते हो। कुछ लोग गेस करते रहते हैं कि क्या ये ब्लैंक यहाँ पे सूट करेगी या नहीं, कुछ मीनिंग्स नहीं पढ़ते, और कुछ लोगों के गेस ठीक भी हो जाते हैं, कुछ के नहीं भी ठीक होते। आप MCQs भी गेस करते हो, तो आई नो कि हम गेस करते रहते हैं जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है। गेस राइट भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने B पार्ट देख लिया है, अब हम इसका नेक्स्ट C पार्ट डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट C क्या कह रहा है? ये आपको ब्लैंक्स दी हुई होंगी और साथ आपको हर ब्लैंक के सामने आपको 2 चॉइसेस दी हुई होंगी। तो आपने यूज़ करना है अप्रोप्रिएट वर्ब्स वर्बल को एज एक्सपेक्ट ऑफ टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे आप मैथ्स में विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू कुछ और डिस्टेंस, रेडियस, कुछ भी आपको फिर लिमिट्स पुट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपको अब टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या ये कैसे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या पुट करना चाहिए, ये सब लॉजिक अब आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। सो फर्स्ट ब्लैंक क्या कह रही है? शी डैश द पियानो ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट क्लास टाइम। अब यहाँ पे आपको जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं वो आप मॉडल पेपर से देखेंगे। मैंने जो राइट वर्ड है वो आपका यहाँ पे लिख दिया है, शी प्लेड द पियानो ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। यहाँ पे आपको ऑप्शन प्लेड भी है और हैज़ प्लेड भी है, तो आप प्लेड को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ब्लैंक, यू हैड बेटर टेक रेस्ट। अब यहाँ पे हैड लगा हुआ है, साथ अब आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म चूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म। ये आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको टेकन भी वर्ड दिया हुआ था, थर्ड फॉर्म भी दी हुई थी। तो अब आपको अगर टेंसेस आते हुए होंगे तो ही आप यहाँ पे राइट वर्ड चूज़ कर पाओगे कि क्या लगाना चाहिए हमें। नेक्स्ट थर्ड, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वॉच्ड TV। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है हैड फिनिश्ड और एक दिया हुआ है विल हैव फिनिश्ड। तो अब आपने ध्यान से चूज़ करना है इसको। इस क्वेश्चन को पूरे को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। फिर आपको टेंसेस पर आपको टेंसेस आने चाहिए। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आप 6 मार्क्स ग्रैब कर लोगे। अगर नहीं आते तो अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें, अगर आगे आपने फ्यूचर में इंग्लिश रखनी है तो। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ सेंटेंस, टू एड हिज ह्यूमन डैश टू फॉरगिव डिवाइन। अब यहाँ पे फॉरगिव भी है आपके पास ऑप्शन, टू फॉरगिव है एक ऑप्शन और एक फॉरगिविंग है। तो यहाँ पे आपका जो सूटेबल है वो टू फॉरगिव डिवाइन है। नेक्स्ट इज स्टॉप डैश आई एम नो मोर अ चाइल्ड। अब यहाँ पे स्टॉप किडिंग ही आएगा ऑब्वियसली। कुछ वर्ड्स आपको फ़ौरन से मिल जाएंगे कि इसको तो यही लगना है, यही वाला वर्ड। और जहाँ पे आ जाएंगे टेंसेस वाले, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। अगर आपके टेंसेस बहुत अच्छे हैं तो फिर आपके लिए ये 6 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे अब आपको एक वर्ड किडिंग दिया हुआ है और एक वर्ड टू किड दिया हुआ है। टू किड तो सामने ही नज़र आ रहा है कि वो यूज़ हो ही नहीं सकता, तो आएगा स्टॉप किडिंग आई एम नो मोर चाइल्ड। आपकी टोटल 8 ब्लैंक्स हैं बट आपने अटैम्प्ट 6 करनी है। अब आपके पास चॉइस है 2 ब्लैंक्स छोड़ने की, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। वैसे तो अब आपको सारी आ रही होंगी क्योंकि आप 9, 10 फर्स्ट ईयर गुजार कर आए हैं। अभी जो आपका लेवल है, आपको इंग्लिश इस लेवल तक आकर बहुत सारी आ जाती है, आप किसी को पढ़ाने तक के काबिल हो जाती है। सो अब हम 6 देखते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि यहाँ पे टेंसेस यूज़ हो रहे हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको टेंसेस आते होंगे। जिनको आते हैं उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। अब हम 6 ब्लैंक देखते हैं। शी एंजॉयज टू रीड, यहाँ पे नहीं आएगा, एक आपकी ब्लैंक का ऑप्शन है टू रीड और एक साथ ही हिंट है रीडिंग। शी एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम। नेक्स्ट 7, द कोरियर्स डिलीवर्ड माई पार्सल जस्ट 2 days नॉट अर्लियर, यहाँ पे अगो का वर्ड राइट है। नेक्स्ट इज 8 विच इज लास्ट ब्लैंक, वी यूजली गो टू द जिम इन द इवनिंग्स इन समर। यहाँ पे ऑलरेडी नहीं आएगा, वो सूटेबल नहीं है। यानी कि आप जो ये जो शामें हैं किसकी, ये जो आपका मौसम सरमा है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी इवनिंग्स में जाते हो अपनी जिम करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पार्ट बी और पार्ट सी दोनों ही समझ आ गए हों और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।